आपने बड़ी जामे बातें कही हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को अपना तारीखी किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दूसरी कुछ बार एसोसिएशन वो अपना मुनासिब किरदार अदा नहीं कर रही। तो इन हालात में आपको सारे मुल्क में एक लीडरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुल्क एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है जिसकी से बेहतर अक्कासी नहीं हो सकती, जो कि कल 6 जजेस के लेटर से आप सारी कौम के सामने आई। मेरे नज़दीक ये वो इवेंट है जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें कि जिस बारे में आम तौर पे समझा जाता था कि पाकिस्तान की तारीख में हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जुडिशल वर्क में इंटरफेयर करती हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराने की कोशिश करते हैं, जिसका पहला एक्सपोजर जो हुआ है खुल के वो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में हुआ है, और उसी को आगे ले जाते हुए इन्होंने भी उसका भी रेफरेंस देते हुए कि आपने वहाँ बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया, लेकिन आगे का रास्ता भी तो बताएं, क्योंकि ये मामला वहाँ ख़त्म नहीं हो गया जो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ 2018 में हुआ है। ये एक ऑनगोइंग सिलसिला है। जुडिशल प्रोसेस के साथ इंटरफेरेंस जो कर रहे हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वाले, ये मामला वहाँ तक नहीं बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस लेटर ने एक पाकिस्तान की तारीख में, एक अदालती तारीख में एक बहुत अहम किरदार अदा करना है। लिहाजा पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब उन 6 जजेस को सल्यूट करते हैं, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। उन्हें पहली दफ़ा एक हाई कोर्ट तक, मुकम्मल हाई कोर्ट ने खुलकर ये बात कही है कि हमारे काम में खुल्लम खुला ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है अपने मकसद के, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो उनको नापसंद है उनको रोकने के लिए। लिहाजा पहली बात तो इसकी, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार बड़ा सख्त मुतनाज़ा हुआ है इस ख़त के साथ, क्योंकि ये बारहा उनके नोटिस में लाया गया इन जजेस ने कि क्या हो रहा है, क्या जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हो रहा है, और जो कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस जो हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी इसे हवाला दिया है, उनके साथ क्या हो रही है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। तो इसलिए उनका जो इस मामले में रोल है वो काबिल कदर नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं ये क्यों इसमें इंटरफेयर करती हैं, क्या काम है उनका जजेस के साथ, क्यों वो जजेस के साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब है कि मखसूस फ़ैसले लेने की कोशिश है और जो इंडिपेंडेंट फ़ैसले हैं उनके रस्से रोकने की कोशिश है। इसलिए इसमें हमारी सबकी, ये सारे पाकिस्तान के वकला की ये मुतालबा है कि आप इसके बारे में जुडिशल कमीशन मुकर्रर होना चाहिए, और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि आप सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाएंगे और वो इन शिकायत में इंक्वायरी करके और स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है इसको फिल फौर रोका जाए, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग इस काम में मुलव्विस हैं उन सबको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और इस हवाले से जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना मुनासिब रोल अदा करें, क्योंकि इस ख़त से एक चीज़ भी ज़ाहिर हो गई है कि ये शिकायत तकरीबन 1 साल कबल, यानी मई 2023 को इन जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के सीनियर अपीलिंग जज जो आज चीफ जस्टिस हैं उनके नोटिस में लेके आए थे, और ये तारीख के सामने जवाबदेह होंगे दोनों चीफ जस्टिस कि इन शिकायत पर आपने क्या एक्शन लिया। अभी तक तो बज़ाहिर पिछले 10 महीने गुजरने में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़े हैं जिनका उन्होंने अपने ख़त में इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब
اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے جتنے الیکٹڈ نمائندگان ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس وقت آن پڑی ہے کہ ملک میں سارے وکلاء کو اکٹھا کیا جائے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری طرح سے ہمیں آئین کو بچانے کے لیے، عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے اور ملک میں رول آف لا لانے کے لیے یہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وکلاء اتحاد